जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा श्री चैतन्य महाप्रभु की इस कथा में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। भगवान कहते हैं, जिस समय मनुष्य देवताओं से, वैदिक कर्मों से, गोओं से, ब्राह्मणों से, साधु महात्माओं से, धार्मिक कृत्यों से और मुझसे विद्वेष करने लगता है तो उसका शीघ्र ही नाश हो जाता है। इस समय महाप्रभु गौरांग देव के समय भी नवद्वीप में एक जगन्नाथ और माधव नाम के दो क्रूर कर्मा ब्राह्मण कुमार निवास करते थे। जगन्नाथ को जगाई और माधव को मदाई कहा जाता था और ये दोनों जगाई मदाई के नाम से ही प्रसिद्ध हो गए थे। जैसे कलयुग आने पर राक्षस लोग ब्राह्मणों के रूप में पृथ्वी पर उत्पन्न हो जाएंगे, शास्त्रों में ऐसा लिखा है। इसी प्रकार इस वाक्य का प्रत्यक्ष प्रमाण जगाई मधाई दोनों भाइयों के जीवन में दृष्टिगोचर होता था। घोड़ेश्वर की ओर से ये नदिया के कोतवाल बनाए गए थे। ये कोतवाल क्या थे? ये प्रजा का संहार करने वाले नवद्वीप के बिना छत्र के बादशाह ही थे। कोई भी दुष्कर्म ऐसा नहीं था जिसे न करते हुए मनुष्य के विनाश के जितने लक्षण बताए गए हैं वे सब इन जगाई और मदाई के नित्य नैमित्तिक कर्म थे। मांस इनका नित्य प्रीत का भोजन था। साधु ब्राह्मणों की अवज्ञा करना तो इनके लिए साधारण बात थी, चाहे जिसे बाजार में खड़ा करके जूतों से पिटवा देते। अच्छे अच्छे कर्मकांडी विद्वान ब्राह्मण भी इनके नाम से थर थर कांपने लगते। एक दिन ये मदिरा के मद में उन्मत्त हुए पागलों की भांति प्रलाप करते हुए लाल लाल आंखें किए जा रहे थे। रास्ते में नित्यानंद जी और हरिदास जी ने इन्हें देखा। इनकी ऐसी सोचनीय और विचित्र दशा देखकर नवद्वीप में नए ही आए हुए नित्यानंद जी लोगों से पूछने लगे, क्यों जी, ये लोग कौन हैं? ये पागलों की भांति क्यों भगते जा रहे हैं? वेशभूषा से तो बड़े सभ्य पुरुष मालूम पड़ते हैं। लोगों ने कहा, आपका अभी तक इनसे पाला नहीं पड़ा है जो ऐसी बातें पूछ रहे हैं। ये यहाँ के साक्षात यमराज हैं। इन्होंने जन्म तो ब्राह्मण के घर में लिया है, लेकिन कर्म इनके चांडलों से भी बढ़कर हैं। आप इनके सामने से होकर नहीं निकलना। इन्हें साधुओं से बड़ी चिढ़ है। नित्यानंद जी को ऐसी बातें सुनकर इनके ऊपर दया आ गई। वे सोचने लगे, जो लोग नाम में श्रद्धा रखते हैं, सत्कर्मों को करने की चेष्टा करते हैं, यदि ऐसे लोग हमारे कहने से भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, इसमें तो हमारे प्रभु की विशेष बड़ाई नहीं है। प्रशंसा की बात तो यह है कि ऐसे पापी भी पाप छोड़कर भगवान नाम का आश्रय ग्रहण करके प्रभु की शरण में आ जाएं। भगवान नाम का असली महत्व तो तभी प्रकट होगा, क्योंकि ऐसे ही लोग तो सबसे अधिक कृपा के पात्र हैं। ऐसे ही लोगों के लिए तो भगवत नाम उपदेश की परम आवश्यकता है। अब किसी भी प्रकार इन लोगों का तो उद्धार होना ही चाहिए। नित्यानंद जी ने अपने ये विचार हरिदास जी पर प्रकट किए। हरिदास जी ने कहा, आप तो बिना ही सोचे बर्रों के छत्ते में हाथ डालना चाहते हैं। अभी सुना नहीं लोगों ने क्या कहा था? नित्यानंद जी ने कहा, सुना तो सब कुछ है, लेकिन हमें तो भगवत नाम का प्रचार करना है। तो मैं यह कब कहता हूँ भगवत नाम का प्रचार बंद कर दीजिए। चलिए दूसरी ओर चलकर नाम का प्रचार करें। इन सोते हुए सिंहों को जगाने से क्या लाभ है? नित्यानंद जी ने कहा, प्रभु की तो आज्ञा है, भगवत नाम वितरण में पात्र पात्र का ध्यान मत रखना, सभी को समान भाव से उपदेश करना। इसलिए इन्हें भगवान नाम का उपदेश क्यों न किया जाए? हरिदास जी ने फिर नम्रता के स्वर में कहा, वह तो ठीक है, आपके सामने जो भी पड़े उसे ही भगवत नाम का उपदेश करो, परंतु इन्हीं को विशेष रूप से उद्देश्य करके इनके पास चलना ठीक नहीं। इनके पास हठपूर्वक क्यों चला जाए? नित्यानंद जी ने दृढ़ता से कहा, देखिए, जो अधिक बीमार होता है उसे ही अन्यों की अपेक्षा औषधि की अधिक आवश्यकता होती है। हरिदास जी ने कहा, जैसी आपकी इच्छा। यदि आप इन्हें ही सबसे अधिक भगवत नाम का अधिकारी समझते हैं तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ। इस प्रकार हरे राम
राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र को सुमधुर कंठ से गान करते हुए दोनों जगाई और मधाई के डेरों की ओर चले। इन दोनों को बादशाह की ओर से थोड़ी फौज भी मिली हुई थी जो सदा उनके साथ रहती थी। उन्होंने देखा दो सन्यासी निर्भीक होकर भगवान नाम का गान करते हुए जगाई मधाई के निवास स्थान पर पहुंचे हैं। देवयोग से दोनों ही भाई सामने मदिरा के मद में चूर हुए पलंगों पर बैठे थे। इन दोनों को अपने सामने आते देखकर और गायन करते देखकर लाल लाल आंखों से बोले, तुम लोग कौन हो और क्या चाहते हो? नित्यानंद जी ने बड़े मधुर स्वर में कहा, कृष्ण कहो कृष्ण भजो, लेव कृष्ण का नाम, कृष्ण माता कृष्ण पिता कृष्ण धन प्राण। वे कहने लगे, हम भिक्षुक हैं, आपसे भिक्षा मांगने आए हैं। भगवान के श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। वासुदेव के भगवान के इन मधुर नामों का आप उच्चारण करें, यही हम लोगों की भिक्षा है। दोनों भाई क्रोध से लाल हो गए, इनकी ओर झपटे, कोई है नहीं, इन दोनों बदमाशों को पकड़ लो। इतना सुनना था कि नित्यानंद जी ने वहाँ से दौड़ लगाई। हरिदास जी भी हाँफते हुए उनके पीछे दौड़ने लगे, किंतु शरीर से स्थूल और अधिक अवस्था में होने के कारण वे निताई के साथ कैसे दौड़ सकते थे। नित्यानंद जी ने उनकी बाँह को कसकर पकड़ लिया, लगभग घसीटते हुए उन्हें दौड़ने लगे। जगाई मधाई के नौकर कुछ दूर तो इन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, फिर सोच कर लौट आए, ये तो नशे में ऐसे ही बकते रहेंगे, हम इन साधुओं को पकड़कर क्या पावेंगे। नित्यानंद जी से बोले, हरिदास जी, अजी अब तो छोड़ दो, दम निकला जाता है, क्या प्राण लेकर ही छोड़ोगे? आपने तो मेरी कलाई इतनी कसकर पकड़ ली है कि दर्द के मारे मरा जाता हूँ। देखिए पीछे अब कोई भी नहीं आ रहा। नित्यानंद जी ने भागते भागते कहा, थोड़ी सी हिम्मत और करो, बस अगले इस तालाब की ही तो बात है। हरिदास जी ने कहा, भाड़ में गया आपका तालाब, यहाँ तो प्राणों पर बीत रही है, आपको तालाब सूझ रहा है, छोड़ो मेरा हाथ। बूढ़े हरिदास जी ने जोर से एक झटका दिया, परंतु वे नित्यानंद जी की बाँह से अपने आप को छुड़ा न सके। हरिदास जी बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े। रहने भी दीजिए, आप तो सदा ही चंचलता किया करते हैं, मैंने पहले ही मना किया था, आप माने नहीं। एक तो जिद करके वहाँ गए और मुझे खींच खींच कर अधमरा कर दिया। हंसते हंसते नित्यानंद जी कहने लगे, आपकी ही तो सम्मति से गए थे, यदि आप सम्मति न देते तो हम क्यों जाते? आप ही तो हम दोनों में बुजुर्ग हैं। बुजुर्ग है मेरा पत्थर, मेरी सम्मति से गए थे तो वहाँ से भाग क्यों आए? तब मेरी सम्मति क्यों नहीं ली? नित्यानंद जी ने कहा, यदि मैं उस समय आपकी सम्मति की प्रतीक्षा करता तो मामला साफ हो जाता। दोनों एक दूसरे को प्रेम के साथ ताने देते हुए प्रभु के निकट पहुँचे। लो भाई, युगल जोड़ी आ गई, प्रचारक मंडल के मुखिया आ गए। प्रभु के ऐसा करने पर हरिदास जी ने शिकायत की, प्रभु श्रीपाद नित्यानंद जी बड़ी चंचलता करते हैं, इन्हें आप समझा दीजिए, थोड़ी कम चंचलता किए करें। प्रभु ने पूछा, क्यों क्यों क्या बात है? हरिदास जी ने सारा वृत्तांत सुनाया और कहा कि ये इन्होंने मुझे इतना खींचा कि मैं तो अधमरा ही हो गया। तब प्रभु ने नित्यानंद जी से कहा, श्रीपाद, उन लोगों के समीप जाने की आपको क्या आवश्यकता थी? थोड़ी चंचलता कम कीजिए। नित्यानंद जी ने कहा, इस प्रकार मुझसे आपका यह काम नहीं होने का, आप तो घर में बैठे रहते हैं, आपको क्या पता नगर प्रचार में कितनी कठिनाइयाँ आती है। आप तो कहते हैं सभी को नाम का प्रचार करो, और अब कहते हैं उनके पास क्यों गए? प्रभु ने भक्तों से कहा, श्रीपाद को जिनके उद्धार की इतनी भारी चिंता है, वे महाभागवत पुरुष कौन हैं? तब दूसरे भक्तों ने कहा, प्रभु वे महाभागवत नहीं हैं, वे ब्राह्मण कुल कंटक अत्यंत क्रूर प्रवृत्ति के राक्षस हैं। अब वे कितने दिनों तक क्रूरता कर सकते हैं? प्रभु ने हंसते हुए कहा, श्रीपाद के जिन्हें दर्शन हो चुके, इनके मन में जिनके उद्धार का विचार आ चुका, वे क्या पापी ही बने रह सकते हैं? निताई ने संकेत से प्रभु के समीप जगाई मधाई के उद्धार की प्रार्थना करती। प्रभु ने भी संकेत द्वारा उन्हें उन दोनों भाइयों के उद्धार का
आश्वासन दिला दिया। इस प्रकार महान संतगण स्वयं ही दूसरों के उपकार के निमित्त सदा कुछ न कुछ उद्योग करते ही रहते हैं। परोपकार करना उनका स्वभाव बन जाता है। जैसे सभी प्राणी जान में अनजान में श्वास लेते हैं, उसी प्रकार संत महात्मा जो भी चेष्टा करते हैं वे सभी लोक कल्याणकारी ही होती है। आज की ये कथा यहीं विश्राम लेती है। शेष कथाओं को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे साथ प्रेम से बोलें, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि बोल।